हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका आदेश स्कूल क्लासेस में। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर ली थी, क्लास 10th एनसीईआरटी। गाइस, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 जो है उसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने में ज़रूर थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन ये होते बहुत आसान हैं। फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधा बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको जो है बिना नंबर को डिवाइड किए हुए ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं या नहीं होते हैं उस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि कोई भी नंबर अगर आपको p/q के फॉर्म में दिया हो तो आपको जो है ये चेक कर लेना है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वो इस फॉर्म में होता है तो वो आसानी से टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर इन लोगों को छोड़ के कोई और नंबर आता है इसके तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ हमें डिनोमिनेटर में दिया है 3125। फ्रेंड्स, हम जो है इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। जो इसका फैक्टर होगा 3125 का, वो हम सबसे पहले लास्ट में 5 है, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग 5 से करेंगे इसको। फ्रेंड्स, हम इसे करेंगे तो ये 5 6 जा 30, फिर 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25 जाएगा। फ्रेंड्स, फिर हम इसे 5 से कर लेते हैं तो यहाँ ये 125 आ जाएगा। फिर इसे हम 5 से कर लेंगे तो यहाँ 25 आएगा। अगेन वी यूज द 5, वी गेट 5, देन द लास्ट द 5 इज कम एंड फ्रेंड्स हमारा आखिरी में 5 आ जाएगा। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि जो 3125 है उसका फैक्टर आ रहा है 5 की पावर 5। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 है, मान लेते हैं। तो 2 और 5 को छोड़ के कोई और टर्म नहीं है। आप एक चीज़ और ये मान सकते हैं कि 2 और 5 में कोई एक भी है, अकेले है, तब भी वो नंबर जो है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा यस इट इज़ टर्मिनेटिंग। यस इट इज़ आ टर्मिनेटिंग नंबर। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि 17/8 जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है। तो 17/8 फ्रेंड्स, हम लोग 8 को जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का क्यूब। फ्रेंड्स, 2 का क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग इसकी 5 की पावर 0 मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से देखिए यहाँ पे हमने इसे 2 × 5 के फॉर्म में लिख दिया है। फ्रेंड्स, ये जो है क्लियर हो चुका है कि ये टर्मिनेटिंग है। फिर से हमारा आंसर आ जाएगा यस इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 64/455। 64/455। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 455 का जो है वो फैक्टर निकाल लेने हैं। 455 के हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं साइड में। लास्ट में 5 है इसलिए 5 से जाएगा। 5 से जाएगा 4 9 जा 45 और 5 1 जा 5। फिर 91 है फ्रेंड्स, ये 7 से जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा और 13 1 जा 13। तो हम लोग जो हैं, हम लोग 455 को जो है वो लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसे 5 × 7 × 13 लिख देते हैं। अब आप खुद ही देखिए गाइस, ये 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 एक्स्ट्रा हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे नो इट इज़ नॉट आ टर्मिनेटिंग नंबर। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि यस इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में जो है हमारा 15/1600 है। 15/1600 है। गाइस, हमें 1600 का जो है फैक्टर निकाल लेना है। तो फैक्टर जो होगा 1600 का 1600
तो लास्ट में 0 है फ्रेंड्स, ये 2 से आसानी से हो सकता है। यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 800 आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसे 2 से कर देंगे तो यहाँ 400 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 200, अगेन वी यूज़ 2, वी गेट 100, देन अगेन वी यूज़, वी गेट 50। फिर से हम लोग 2 से कर देते तो यहाँ 25 आ जाएगा, और 25 को 5 से करेंगे, यहाँ 5 लास्ट में आएगा, 5 से ये हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो है 1600 का फैक्टर आ चुका है। हम यहाँ 1600 का फैक्टर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर 2 लिख देंगे। फ्रेंड्स क्योंकि ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ चुका है, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि येस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, येस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट जो है वो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं 29/343। फ्रेंड्स आप जब तक ये सोचे कि 343 जो है वो किसका फैक्टर होता है, या मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि आप बताइए 343 किसका क्यूब होता है। फ्रेंड्स 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 343 और ऊपर जो है हमारा वो है 29। तो फ्रेंड्स हम इसे जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो है 7 का क्यूब है और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। यस इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पर चाहें तो आगे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। फ्रेंड्स दोनों में से कोई एक अगर मिल जाता है, अकेले मिल जाता है, तब भी हमारा काम बन जाएगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट जो है हमारा वो है 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो है 2 और 5 के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा येस इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर, येस इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसे देख के कोई भी कर सकता था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसे आपको आसानी से समझा दूंगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट में 129 अपॉन 2 का क्यूब एंड 3 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। फ्रेंड्स 7 की पावर 5, अब आप खुद ही देखिए यहाँ पे कि जो हमारा फॉर्म है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है फ्रेंड्स, और ये 3 और 7 जो है ये एक्स्ट्रा आ चुके हैं। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सबका रीज़न वही होगा बिकॉज इट इज़ इन द नॉट फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे येस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हो गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। 8th पार्ट जो है इसका, उसमें कह रहे हैं कि 6/15 6/15 का निकालना है। तो फ्रेंड्स 15 जो होता है वो 3 इंटू 5 होता है। फ्रेंड्स आप खुद ही देखिए क्या लगता है आपको इसका क्या आंसर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 3 से है ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 2/5, तो बस आप गाइस अब खुद सोचिए यहाँ पर क्या होगा।
यस फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्योंकि 5 सिर्फ अकेले है, हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 0 अगर मान लेंगे तो भी हमारा ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम लोग लिख देंगे यस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, और रीज़न वही हो जाएगा बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, 9th पार्ट के कह रहे हैं 35/50, 35/50। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 35 के अपॉन में हम लोग 50 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अगर एक 5 से हम इसको मान लीजिए काट भी देते हैं तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो 7 2 इंटू 5 आएगा। और फ्रेंड्स फिर से हो जाएगा यस इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर, यस इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। गाइस बढ़ते हैं अब अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि 77 2 इंटू 3 इंटू 5। अब तक तो गाइज आप सबको क्लियर हो चुका होगा, मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 2 और 5 को छोड़ के एक तीसरा नंबर है जो आ चुका है, वो है 3। डिनोमिनेटर में अगर कोई तीसरा नंबर आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नो, या गाइज आप यस कर लीजिए, यस इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। फ्रेंड्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट पूरा हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बहुत खड़े फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि जो नंबर जो टर्मिनेट हो सकते थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। फ्रेंड्स सबसे पहला जो है हमारा जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड का फर्स्ट, जो कि 13/3125 है, ये था फ्रेंड्स, ये टर्मिनेट हो रहा था। अब हमें बताना है कि ये टर्मिनेट होगा तो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स पिछली बार हम लोगों ने किया था तो ये जो है 3125 का जो है शायद 5 की पावर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे 125 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा ये 25 आएगा, फिर 5 यहाँ 5 की पावर 5 है फ्रेंड्स। और गाइस यहाँ पे अब देखिए टर्मिनेट होने के लिए हमें 10 का फॉर्म बनाना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी जैसे कि टर्मिनेट करने के लिए क्या करिए, आप यहाँ पे एक काम करिए कि यहाँ 5 की पावर 5 दिख रही है, आप एक काम करिए कि 2 की पावर 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब फ्रेंड्स दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 की पावर जो है बाहर ले लेंगे और 2 5 जो, क्योंकि जो दोनों की पावर सेम है तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये 10 आ गया। अब फ्रेंड्स 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 13 इंटू 32 लिखेंगे। फ्रेंड्स अब हम चाहेंगे तो इस 10 को जो है 10 के पीछे 5 0 लगा लेते हैं और 13 का जो है 32 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 13 2 जा 26 होता है और 13 3 जा 39 होता है, तो यहाँ 6 1 416 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब 0 है फ्रेंड्स, कुछ बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमारे 5 जीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, इन जीरोज़ को काट दीजिए, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, मतलब 0.00416 इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन आ चुका है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा टर्मिनेट हो रहा था वो था 17/8। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है 17/8 है फ्रेंड्स। 8 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 का क्यूब, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 2 का क्यूब, यहाँ 17। फ्रेंड्स देखिए यहाँ 2 का क्यूब है,
हमारे पास 5 की कमी है, तो यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की पावर 3 से। अब अगर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 से 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स 7 5 जब 35 का 5 कैरी गया 3 4 7 2 जब 14 का 4 7 यहाँ 7 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 7 1 7 और 8 आ जाएगा। फ्रेंड्स 25 1 जा 125 1 जा 125 होगा, बस हमें इसे ऐड कर लेना है और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 215। तो यहाँ 2125 आ जाएगा फ्रेंड्स, 2125 आएगा। फ्रेंड्स इसे हम चाहें तो यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं और ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2125। 3 ज़ीरोस काटेंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा और 2.125 जो है फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ ये पार्ट पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका है 23 अपॉन, अगला जो है थर्ड पार्ट जो है इसका वो है 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो 2 की पावर 3 है, ज़्यादा है, और यहाँ 5 की पावर जो है वो 2 है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे जिसकी पावर ज़्यादा है तो 2 की पावर जो है वो ज़्यादा है, 3 है, एक ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे जो है एक जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे भी कर देंगे। फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि हमारा जो है 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम 23 का जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 23 इंटू 5 करेंगे, 23 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 115 आ जाएगा, यहाँ 115 आ जाएगा। फ्रेंड्स 10 की पावर 3 और यहाँ 115 आएगा, या दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 1100 अपॉन में जो है 1000 आ जाएगा, बस 3 जीरो काट देंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.115। फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्वेश्चन हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 15 अपॉन 1600। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है 15 अपॉन 1600। तो फ्रेंड्स 1600 का हम लोगों ने फैक्टर किया था। लास्ट टाइम जो हमारा फैक्टर आया था वो था 2 की पावर, गाइस मैं इसे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आया था 800, ये यहाँ पे आया था 400, यहाँ पे आया था 2, ये 200, ये 2, यहाँ पे 100, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे फिर 2 से और 25 आ जाएगा, फिर 5 से यहाँ पे 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फ्रेंड्स 2 की पावर 6 आएगा और यहाँ पे 5 की पावर 2 आएगी। फ्रेंड्स ऊपर 15। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो है 4 की कमी है। यहाँ पे देखिए तो ये 6 है और ये 2 है, तो हमारा जो है 5 की पावर 4 कम है, तो हम 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है 2 इंटू 5 की पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 15 5 की पावर 4 जो होता है वो होता है 625। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 6। देखिए डियर, अब हमें जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। 625 का 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 625 का 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 से 25 कैरी गया 2 कैरी 1, यहाँ आ जाएगा 3 1 ये, और फिर 6 2 5। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 7 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 9375। फ्रेंड्स बस अब हमें जो है इसे 009,375 के फॉर्म में इसे लिख लेते हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा देते हैं, इनको जीरोस को काट देंगे, यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.009375। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट जो है हमारा वो है 6/15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में यही बता देता हूँ, 6/15 होगा, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 6
अपॉन में 3 इंटू 5, यहाँ पे ये कट गया था, ये 2 आ गया था, यहाँ 2/5 था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक 2 की कमी है, हम यहाँ पे 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4/10, जिसका मतलब है कि यहाँ आ जाएगा 0.4। फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 35/50। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 35/50 जो है, 35/50 ये हमारा 6th है पार्ट। तो यहाँ पे हम 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 35। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 1 है, एक जो है 2 की कमी है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, तो 35 2 जाए यहाँ 70 आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, या यहाँ पे कह दें कि 70/100 आ जाएगा। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0.7, इसका आंसर आ जाएगा 0.7। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पता करना है कि ये जो नंबर हमें दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अगर हम इस नंबर के डेसिमल हटा देंगे तो हमें अपॉन में जो है एक 9 0 मिल जाएंगे, मतलब ये 10 की पावर 9 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे जो है हम लोग 10 की पावर 9 जो है इसे हम लोग 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 में लिख सकते हैं, और बाकी वह नंबर जो है उसे एज इट इज़ जैसा है वैसा हम कॉपी कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यस इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कह सकते हैं। फ्रेंड्स अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है 0.120, फिर 1200, फिर 12,000। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। पहले 1 0 था, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, मतलब ये जो है ये नॉट रिपीटिंग भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स आगे लिखेंगे इसके नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में जो है नंबर कॉमन है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक बार लगा हुआ है। फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे बार लगा है, बार का मतलब होता है फ्रेंड्स जितने नंबर बार के अंदर है वो बार बार रिपीट होंगे। आई मीन जब ये 9 के बाद ये फिर से यही नंबर फिर से रिपीट करने लगेंगे। फ्रेंड्स अब देखिए ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बार बार यही नंबर फिर से रिपीट होंगे। लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ये टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पे हो जाएगा दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ये रिपीट जरूर हो रहे हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको काफ़ी मज़ा आई होगी। कि आपको कैसा भी ये वीडियो लगा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं आपको उसका जो है हल दे दूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पर कोई टर्म नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वो बताया करिए, जिससे मुझे आसानी होगी कि आप लोग को कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा चैप्टर 2 का होगा पॉलिनोमियल्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।